नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त लकेम्बा में सिडनी में, यहाँ काफ़ी पाकिस्तानियों का एक हब है, यहाँ पाकिस्तानी आते हैं। तो हमने सोचा कि आपके लिए हम यहाँ ओवरसीज़ में जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानीज़ हैं उनसे बात करें और उनसे पूछें कि वो उनकी क्या एहसासात हैं, क्या फ़ील कर रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में सिचुएशन चल रही है। और हम सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मेरे साथ यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रजब खान। रजब खान साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इसको जो कुछ हो रहा है उस पर क्या सोच रहे हैं आप, क्या फीलिंग है आपकी, बताइए। परेशान है जी बड़ी बुरी तरह से। जो हम न्यूज़ देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की हालत ख़राब कर रहे हैं, कोई भी जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, किसी के भी कोई भी जो भी डिसीजन आ रहे हैं, किसी के ऊपर कोई अमल नहीं हो रहा है। पाकिस्तान में कोई लॉ नहीं है। जो कुछ हो रहा है इस पर हम बहुत ज़्यादा टोटली अपसेट हैं कि किस तरह से ये फ्यूचर में मुल्क चलेगा, या क्या हमारे जो अदारे क्या कर रहे हैं, क्या इनकी सोच है पाकिस्तान के लिए, ये किस तरह सोच रहे हैं, कैसे ये लोग इस मुल्क को चलाएंगे और किस तरह ये मुल्क तरक्की करेगा। हमें तो अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो सारी चीज़ें हमें दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा मायूस करती जा रही हैं। जितना ज़्यादा पाकिस्तान से प्यार है वो तो अभी है, लेकिन जैसे वो कम होना शुरू हो गया कि अब हम उस मुल्क में जा भी सकेंगे क्या नहीं। जिस तरह के ये हालात पैदा कर रहे हैं, जिस तरह की इकॉनमी है, जो लोगों की हालत की है इन्होंने, उससे तो बुरी तरह मायूस होते जा रहे हैं। जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे, स्पेशली मेरे अपने पाकिस्तान में बहुत सारे मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मैं चैरिटी करता हूँ या और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। बिलीव करें कि अब दिल नहीं करता कि जिस मुल्क में ये कुछ हो रहा है वहाँ पे चैरिटी करने को भी अब दिल नहीं कर रहा। जैसे हम उनसे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। ये एक बहुत मुश्किल बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अब इन चीज़ों को सोचने पे मजबूर होते जा रहे हैं कि वाकई ये हमारा मुल्क है या इस मुल्क में हम वापस जा सकेंगे। ये चीज़ें बड़ी तकलीफ दी है हमारे। क्या समझते हैं आप, किस तरह से कौन इनको ठीक करेगा और क्या करना चाहिए? लेकिन जी ये सारा सबसे बड़ा किसी, हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई पुलिस वाला है तो वो अपनी ड्यूटी करता है और ठीक तरह से करता है। आप कभी उसको करप्शन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप कोर्ट में जाते हो, कोर्ट ने अगर आपके ऊपर कोई डिसीजन दे दिया है, कोई यहाँ का माई का लाल उसको चेंज नहीं कर सकता। कानून साफ है, हर चीज़ हमें जिधर जाना हमें पता है कि अगर ये सुधारे कि ये उसकी पावर है ना, तो वो पावर यूज़ करेगा अगर, तो हम उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। ना हम किसी तरह किसी को पैसा दे के इसका कोई चीज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब हर बंदा ये सोचता है कि यार रिश्वत लेते हुए पकड़े जाएगा तो रिश्वत देकर छूट जाएगा। तो जिस मुआशरे की ये हालत हो या जिस मुआशरे की ये सोच होती जाए, जो अगली नस्लों को ये हम मैसेज दे रहे हैं, तो ऐसा मुल्क कैसे चलेगा? बड़ा मुश्किल है। हम तो इस मुल्क को टूटता हुआ देख रहे हैं, डरते हैं कि या मेरे मौला कोई किसी तरह से कोई सी बेहतरी पैदा कर दे। जो हमारे अदारे हैं, जो हमारे इस मुल्क के चलाने वाले हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, अल्लाह ताला उनको कोई हदायत दे दे, उनके अंदर कोई नरम दिली पैदा कर दे कि इस मुल्क के लिए हम इस मुल्क में हम कोई रहम कर दे, शायद तो फिर कुछ हो जाए। हम तो कहते हैं ये काफर मुल्क है, ये वो फलान काफर है। मैं तो यहाँ तक सोचने पर मजबूर हो गया हूँ कि अब पाकिस्तान के बारे में बात करें तो काफर से आगे भी कोई लफ्ज़ है जो हमारे लोगों के लिए या हमारे ये अदारों या हमारे इनके लिए यूज़ हो। क्योंकि काफर तो हम काफरों के मुल्क में हम रह रहे हैं। हम दुनिया की सबसे अच्छी डेमोक्रेसी को एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं, हमारा दीन फ्री है। हर वक्त हम मस्जिद में जाएं, कुछ भी कहें, कोई बंदा हमें पूछता नहीं है। पाकिस्तान जो हमारा इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे हमारी मस्जिदों के सामने बंदूकें लेके लोग खड़े हैं, तो नमाज बंदा पढ़ नहीं सकता, एक बंदा दूसरे को मार रहा है। किस तरह के हम मुसलमान हैं, किस तरह का ये मुल्क है, हम बड़े परेशान हैं। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सोच के कि क्या बनेगा इस मुल्क। नाज़रीन, एक और पाकिस्तानी नौजवान हमारे सामने, अलीम साहब, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अलीम साहब, कितने अरसे से आप यहाँ? 4 साल से हैं। 4 सालों में और ख़ास करके जो पिछले 1 साल से पाकिस्तान की सिचुएशन चल रही है, आपके क्या एहसासात हैं, क्या सोचते हैं आप पाकिस्तान के बारे में? ओवरऑल जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे बीइंग इन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, जिनको भी, या इमरान को या इस्टेब्लिशमेंट को या आम आवाम को या दुनिया को,
आप बताइए इस मामले में। सर सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि इमरान खान का जो मुझे सबसे बड़ा और अच्छा स्टेप लगा था वो ये था कि उन्होंने राइट ऑफ वोट जो ओवरसीज को दिया था जी। वो तो सबसे पहले हमसे वो हक छीना गया। हम किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं लेकिन हम किसी मतलब सिस्टम में काउंट होते हैं ना कि इतने ओवरसीज बाहर बैठे हैं। सही बात है। उनको जो राइट ऑफ वोट है वो एक तो छीना गया हमसे। सही बात है। और दूसरी बात ये है कि मतलब सिस्टम की जंग है, सिस्टम नहीं बदल रहा और जो लोग सिस्टम चला रहे हैं जी बेसिकली वो आपने उनका नाम लिया एस्टेब्लिशमेंट है हमारी, तो सिस्टम हिल नहीं रहा। जंग सिस्टम की है। अगर हम पिछले मतलब पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखें तो हीरो और विलन की स्टोरी चल रही है। एक पार्टी को हीरो बनाया जाता है, एक को विलन बनाया जाता है। 2018 में जब नवाज शरीफ को उतारा गया था तो इमरान को हीरो एज ए रिप्रेजेंट किया गया था हमारी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो मैं समझता था तब सबसे बड़ा जो चेंज आ सकता था पाकिस्तान में उसमें ये होता कि सारी पार्टी मतलब गो हेड एक साथ चलती ताकि हमारे लिए लड़ती। बेसिकली जंग तो पाकिस्तानियों की है ना, पाकिस्तान की जंग है। बिल्कुल। तो अगर सारी पार्टीज मिलके हमारा सोचती, इमरान भी उस टाइम इनका साथ देता क्योंकि नवाज शरीफ तो उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट को फेस कर चुका था और उससे बेहतर तो कोई जानता ही नहीं था और जरदारी से बेहतर। उस टाइम इमरान को बजाय उनकी गोद में बैठने के उनको उनके साथ चलना चाहिए था। अब राइट नाउ देखें इमरान को विलन बना दिया गया और नून लीग या जो भी व्हाटएवर जितनी भी सारी पार्टी है वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ। आगे क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का क्या होगा आपके ख्याल में? सर अभी राइट नाउ आपने 2 दिन पहले देखा है कि वो इमरान के एक करके MNA MP को उतारा जा रहा है, वो डीसीट हो रहे हैं, अपने वो रिजाइन दे रहे हैं। तो अब मौजूदा हालात में तो यही नज़र आ रहा है कि मुझे इमरान खान को अगर इमरान खान दोबारा मतलब मुल्क का वज़ीर आज़म रिप्रेजेंट होता है तो मैं समझूंगा कि ये सिस्टम को हमने शिकस्त दे दी। अच्छा। और सिस्टम तभी हिलेगा जब अगर नहीं होता वो नहीं आता है तो फिर आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो पोस्ट होगा, उसको कोई नहीं हिला सकता। जो पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे देख रहे हैं अगर इमरान खान को हटा देते हैं जो भी करते हैं उसके साथ, और यही जो ग्रुप इस वक्त है तो आपको कि पाकिस्तान सर्वाइव करता हुआ नजर आ रहा है? सर पाकिस्तान सर्वाइव तो करेगा इंशाल्लाह, ये तो हमारी मान है अल्लाह के फजल से। इतनी देर से पाकिस्तान ने सर्वाइव भी किया, हम बड़े बड़े हालात से गुजरे भी हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि मेन जो चीज़ है एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, हमारा मैंडेट तो वो छीनते हैं ना लोग। वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे वोट की तो फिर उधर हैसियत ही नहीं ना रह जाती, वो जीरो हो जाती है। चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ये रियलाइज करे कि ये ऐसे मामला सही नहीं होगा, उनको भी कुछ नीचे आना पड़ेगा। और जैसा कि आपको पता बाजवा साहब ने बोला था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है अब पॉलिटिक्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन वो है कर रहे हैं। वो देखें वो फिर इधर वो गलत बात हो जाती है, वो कर रहे हैं, देखा भी है, हुआ भी है। तो जहाँ तक मुझे नजर आता है कि इमरान खान को बजाय उस टाइम एस्टेब्लिशमेंट के, अब वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में दोबारा बैठना चाहते हैं। इमरान खान बेसिकली सीट जो इस टाइम जो भी जंग लड़ रहा है वो अपनी सीट के लिए लड़ रहा है। अच्छा। अवाम के लिए मुझे नहीं लग रहा कोई बंदा अगर अवाम के लिए जंग लड़ रहा है, अगर नवाज शरीफ आ जाता है या जरदारी आ जाता है, व्हाटएवर जो भी आता है जी, तो वो उनकी मदद से ही आएगा। तो अभी मेरा यही है कि फौज को अगर वो दूर रहते हैं इससे तो बेहतर है जी। तो यही है मेरा ओपिनियन। फिदा हुसैन साहब है, ये नौजवान है, यंग है, कितने से सिटी में आप? मैं तकरीबन 2 साल से नहीं आता। 2 साल से आप तो पाकिस्तान याद आता है आपको? पाकिस्तान ऑब्वियसली बहुत याद आता है पाकिस्तान यहाँ पे। पाकिस्तान के हालात जो हैं आजकल उसके ऊपर आप किस तरह देख रहे हैं, आपको फिक्र है? देखिए पाकिस्तान के हालात जो हैं 2 साल हो गए हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आए हुए हैं। 2 साल पहले पाकिस्तान के हालात अब से बेहतर थे। जब से पाकिस्तान आए हुए हैं ना, ऑस्ट्रेलिया आए हुए हैं, पाकिस्तान के हालात देखें, पॉलिटिकल कंडीशन है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, ये डाउन से डाउन होती जा रही है। ठीक है, जैसे अब देख लें पॉलिटिकल कंडीशन है, अब पाकिस्तान में हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं। तो जिसकी वजह से आवाम जो है पाकिस्तान की जो वो बहुत परेशान है। देखें ना, जो गरीब तबका है महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है वहाँ पे आवाम जो गवर्नमेंट जो है उनको आवाम का कोई ख्याल नहीं है। आवाम कैसे महंगाई के दौर में जो पिस रही है। ठीक है, तो ये हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का भी ऐसा ही पॉलिटिकल हालात ऐसे हों, स्टेबिलिटी हो, स्टैब्लिश हो, ऐसे गवर्नमेंट आए जो पाकिस्तान की आवाम के लिए सोचे। अब देखिए ना, हम शुरू से हुक्मरान आते रहे हैं, गवर्नमेंट आती रही है, लेकिन आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा गया।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, हमारा ख्याल है हम तो यहाँ पे आए हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन जिनके पास कोई नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं है, तो वो तो पाकिस्तान में रहा है कि वो समझ लें कि वो ये चाहेगा तो मैं खुदकुशी कर लूँ। लेकिन रिसेंटली मैंने सुना है कि काफ़ी लोग यहाँ तक भी वो उन्होंने सोचा है कि हम खुदकुशी कर लेंगे सिर्फ महंगाई की वजह से। ठीक है, तो ये अब आपको 2 साल यहाँ हुए हैं, आज आप क्या सोचते हैं कि आपका यहाँ आने का फैसला सही था? यहाँ मैं 2 साल पहले आया हूँ, लेकिन मैं ऑब्वियसली डेफिनेटली ये सोचता हूँ कि ये मेरा स्टेप जो मैंने लिया था ये बहुत बेहतरीन था ऑस्ट्रेलिया आके, क्योंकि मैं यहाँ पे 100% सेफ हूँ, फाइनेंशियली भी हर तरह से मैं सेफ हूँ, मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं हूँ यहाँ पे, हमारे और भी ओवरसीज पाकिस्तानी आए हुए हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे वहाँ पे फैमिलीज भी हैं जिनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या उनके कुछ घर वाले जो नहीं अब्रॉड में हैं या ओवरसीज नहीं है, उनका वहाँ पे जो है ना वो अपना देखभाल करना, अपना गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। मैं ये कहता हूँ ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आवाम उनकी खुशहाल रहे। मतलब हम देखते हैं वहाँ पे, हम यहाँ पे हैं, हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसे भी हैं, पाकिस्तान के हालात ही ऐसे हैं शुरू से ही कि डाउन से डाउन ही होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन देख लें आप, पॉलिटिकल कंडीशन देख लें, दे आर फाइटिंग बिटवीन विद वन अनदर। सो इमरान खान थे, उन पे हमें उम्मीद थी ना कि चलें एक ये ऐसा ही हुक्मरान आएगा कि जो पाकिस्तान के हालात बेहतर करेगा, लेकिन आया था, लेकिन उनको दोबारा उतार दिया गया गवर्नमेंट से। लेकिन अब देखें, अब उम्मीद है कि दोबारा हुक्मरान ये नजर आता है कि इमरान खान अब जो हालात हैं आजकल के, जो उनके गिर्द गहरा तंग गिरे उनको मुश्किल में डाला जा रहा है, डेफिनेटली तो वो आ सकते हैं पावर में डेफिनेटली इलेक्शन में उम्मीद तो है हमें कि इंशाल्लाह इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि ये जो है ना पॉलिटिकल पार्टीज ये जो है ना फाइटिंग कर रही हैं आपस में, लेकिन जो अवाम है वो आई थिंक 70-80% इमरान खान के साथ ही। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी और इंशाल्लाह आएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सोबान हुसैन साहब, आप यहाँ सिडनी में कितने अरसे से हैं? मैं आया ब्रिस्बेन से हूँ जी। अच्छा, में लास्ट 4 ईयर्स से हैं। ब्रिस्बेन से फिर यहाँ आ गए सिडनी। अच्छा, माशाल्लाह। आप इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, आप देखते हैं न्यूज़ वगैरह सारे? अच्छा हमारा बड़ा जी। तो अब आपके क्या महसूस करते हैं पाकिस्तान के हालात को देखकर? आप क्या फील कर रहे हैं? आपके क्या एहसास हैं? सर पाकिस्तान लगता है एक लॉस्ट कॉज लगता है अब तो मुझे सर, जो हालात बना दिए इन्होंने जी, जो जनरलों ने जो आजकल जो वायलेशंस हो रही है ह्यूमन राइट्स के वहाँ पे, डेमोक्रेसी के नाम पे जो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ जी, हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है तबाह करके रख दिया सारे का सारा। ठीक है, अब सारा वोट बैंक आप देख लें, अब टेक्निकली हम नॉट बीइंग लाइक पॉलिटिकली ना भी देखें तो एक किस्म का वोट बैंक एक पार्टी का है, जैसे मुजीबुर रहमान के टाइम पे जी, अभी भी वैसे वोट बैंक सारा खान का है, लेकिन इलेक्शन के अंदर कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। ये जो हमारे इलेक्शन तो वो होने नहीं हो ही जाएगा, हमें जो जुओं की तरह जो जुड़े हुए हैं ना, ये जो आर्मी जनरल हो गए और थोड़े ऊपर जो माफिया सब बैठे हुए हैं, इन्होंने मुल्क के बेड़ा गर्क कर दिया। कारोबारी लिहाज से देख लें आप, बांग्लादेश को देख लें सर, अभी हमसे कल कितने अरसे पहले हमसे वो हुआ है जी, आज वो कहाँ पे, हम लोग कहाँ पे? एशिया में सबसे पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की है जी। हमारा मुल्क क्या हाल है? अब 20 से 25 हज़ार रुपये के अंदर बंदे का पाकिस्तान के अंदर गुजारा होता है। तो आप जो आपके पाकिस्तान में लोग हैं, महसूस अपने आप को, वो उनसे आप बात करते होंगे तो वो महफूज, वो आप वहाँ अपने आप को महफूज समझते हैं? बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है सर। मैं खुद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक्टिविस्ट रह चुका, पाकिस्तान में भी न्यूजीलैंड के अंदर भी रिप्रेजेंट करता हूँ उनको, लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अब जब फैमिली घरों में जब बात आती है ना सर, बंदा फिर कहता है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड करते, हर किसी में खान जैसा जिगरा तो नहीं है ना आपसे, वो सब कुछ अपने बीवी बच्चे छोड़ के वो बैठा हुआ है। अब जब घरों में बात आती है फिर बंदा कहता है कि यार नहीं, तो हमें थोड़ा बैकग्राउंड होना चाहिए, थोड़ा सा स्टेप बैक बंदा कहता है, आम की बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो लेकिन इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, हम अल्लाह के यहाँ देर हैं, देर नहीं, तो इंशाल्लाह ताला थोड़े अरसे का मुझे लगता है। आप समझते हैं कि ये हालात जो है वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला सर? इंशाल्लाह। अब सवाल ये है कि कौन ठीक करेगा, क्योंकि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिन्होंने कंट्रोल करना होता है, तो वो ठीक करेंगे या कोई और? सर ये आप और मैंने सही करेंगे और किसी ने सही नहीं। तमाम आपका मतलब है? हाँ सर, फ़ोन देना पड़ता है सर, फ़ोन बहाना पड़ता है, आपको मुझे अपने भाई, अपने करीबी अजीज बिल्कुल देने पड़ते हैं इस मुल्क के लिए सर। अवाम जो है वो इस वक्त आप समझते हैं कि
इमरान खान के साथ है? सर अवाम इमरान खान के साथ है सर। आप रिसेंटली पोल हुआ है इंटरनेट, आप पाकिस्तानी पोल्स को छोड़ दें, इंटरनेशनल पोल एक हुआ है सर, 79% अवाम जो है इस टाइम पे पाकिस्तान के साथ है। जी जी ठीक है, सिर्फ इमरान खान के साथ है। तो ये ह्यूमन राइट्स के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपका इंटरव्यू वहाँ भी जाएगा सबको, उनसे क्या आप रिक्वेस्ट करेंगे, क्या उनसे अपील करेंगे, क्या उनसे आप कहना चाहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं पाकिस्तान को ठीक करने के लिए, कुछ अपना रोल प्ले कर सकते हैं? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक सो दे कैन प्ले अ वाइटल रोल, बिकॉज़ मुझे जो लगता है कि खान के राइट आफ्टर खान वेंट टू रशिया, तो उसके बाद ही सब कुछ हुआ है। एंड वी नो किसके पपेट्स हैं ये लोग सारे के सारे, हमारे आर्मी जनरल्स वगैरह जो हैं। ठीक है, सो इट इज रेवोल्यूशनरी कुछ होगा। डॉक्टर इसरार की भी कुछ पेशेंस थी कि होगा इसी जगह से होगा, लेकिन अगर अमेरिका के थ्रू कोई उनकी कोई आप कहना चाह रहे हैं ह्यूमन राइट्स वाले, वो तो सब कोविड ड्रामे से समझ नहीं, फलस्तीन वगैरह में क्या कुछ हो रहा है, उन्होंने कुछ उखाड़ कुछ नहीं उखाड़ा सर। अब हमें इट इज सपोज्ड टू बी समथिंग फ्रॉम विद इन सर। ठीक है, कोई बात नहीं हमारा कुछ भी कर सकती है इस टाइम, क्योंकि वही तो हमें प्ले कर रही है इस टाइम बड़े बड़े तरीके से। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक यंग कपल है, पाकिस्तानी, आमना और राफे, और इनकी एक बेबी है छोटी सी, इसका क्या नाम है? सूफिया। ये हैं और शॉपिंग करने आए हुए हैं, तो इनसे पूछते हैं पाकिस्तान के हालात के बारे में। आमना, ये बताइए कि आप लोग कितने अरसे से हैं यहाँ? हमें 7 साल। 7 साल हो गए आपको। तो आप ज़ाहिर है 7 साल का बड़ा अरसा है, पाकिस्तान गए होंगे उसके दरमियान भी 7 साल में? हाँ जी, अभी रिसेंटली हो गया। रिसेंटली। तो अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, जब से आप आए हैं और बल्कि उससे पहले भी, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बिल्कुल जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग क्या है? यहाँ से बैठ की फिक्र होती है, जाहिर बात है, क्योंकि जब आए थे तो मुल्क ऐसा नहीं था, और अभी जो हालात हैं वो दुख भी होता है देख के, और मतलब खास करके ये कि अपने लोग जो हैं वो अपने लोगों के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, और ये नहीं देख रहे कि मुल्क किधर जा रहा है। सही बात है। तो बाहर से देखने में फिक्र होती है उसमें। जी जी जी। आपको लगता है कि ये हालात सही होंगे? जैसे अभी सब जा रहा है, अगर ऐसे ही जाता रहा तो नहीं होंगे, लेकिन अगर ये सब कुछ चेंज करे और हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे चेंज होने की कोशिश करे तभी चेंज होंगे। राफी साहब, आप समझते हैं कि आगे जो हालात आ रहे हैं, अल्लाह खैर करे, हमारी दुआएं तो हैं कि हालात सही हो जाए, लेकिन वो भी ग्राउंड रियलिटीज कुछ और कह रही हैं, तो आप कितना महसूस करते हैं अगर आपको फिर पाकिस्तान जाना पड़े? We actually just been there 2 weeks ago. 3 Yeah, we just came back 2 weeks ago. All right. So still it's fine. Yeah. But yeah, it's not the way it used to be that as I remember. Right. Probably about the last time 4 years ago before. बट हम जो है अभी जो हालात है उससे पहले वापस आ गए थे। Right. जैसे जो इमरान खान के अरेस्ट वाला और उसके बाद जो अनरेस्ट हुआ है, हम उससे पहले आए हैं, तो उस हमारे जाते वक्त हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने आज हैं, और ये ज़्यादा एक टेंशन वाली बात है कि डेली हालात ख़राब होते जा रहे हैं। So Rafa, how do you feel? Obviously, maybe one element or more element who are really responsible for this anarchy in Pakistan? It's basically a combination of different parties and like political agendas. It's not just one. You can't blame anything. Yeah. Because it depends. Like each political party actually played their own role in between that. So you start from People's Party. They did their job. They did corruption and everything. Then it comes to PMLN. Then it comes to PMLQ. Yeah. They just kept on going. So it was coming. Like we could have seen it before, but no one actually wanted to do anything about it. So we just kept on compiling on top of each other. Now it is what it is now. How did you find the previous almost 3.5 years of Imran government? Yeah. And he's not in power now. Yeah. Since he has been removed or he has resigned from the government. Yeah. So, do you think was this okay, or do you think Imran Khan, if being in power, the situation can be a little bit normal? Oh, well, it's not going to be normal, I would say, but yeah, it would be comparatively better. Okay. The reason being because at the moment he's the only one who doesn't have any family who belongs to the political parties or anything. Like, if you go to PMLN, they got the worship throughout the tenure that's kept on going. Yeah. Same goes with People's Party, same goes with every other political party, because it's like a family tree that's actually coming down. Yeah. He's the only one who doesn't have that family tree in the political party at the moment. His whole party is not actually based on that anyway. And secondly, I would personally suggest that he is comparatively better than them, because he doesn't have anything to gain out of it.
So at the moment, the people who are running the show, who are in the government, political elements or establishment role, do you think they give any room or allow PTI or Imran Khan to come in the government? It depends, because here's the thing that I believe in. It's Just my opinion. to get the things better, as you said, yes. So it's my opinion. It could be wrong. Yeah. Establishment is actually based on whatever we've been told from overseas. Yeah. Right? Yeah. Like this is what the way I believe. So I don't know whether it's right or wrong. That's right. But they actually run by another party, like outside the country. Right. So if they want Imran Khan to join the power, they will do it. Yeah. Like same happened with all of them. Yeah. But if they don't want to do it, because as in Pakistan is a third world country, yeah. So in order to kill someone, it's not too hard, Yeah. and they are trying to do it with Imran Khan. If they really want to get it done, it would have happened a long time ago. But he's still alive, so that means that someone in establishment is supporting him. But I don't know how much he wants to support him, and he It's wants to come. something like none of us can answer. Yeah. There's something bigger at play there, and some bigger involvement that usually always governs the political situation in Pakistan. So Pakistan, are you saying that is on the mercy of the foreign powers who are playing Most of the role in time. Pakistan through their own tools? Yeah. Most of the Okay. time. Yeah. That's what I would say mostly, because I guess think if the downside, like when Imran Khan was in the power, he started going down as soon as he said absolutely not to Americans. Before that, his party was fine. Like, yeah, people are obviously they were against him anyway. Yeah. But as soon as he said that, they starting closing him towards an end. So you have been here for the last 7 years. Yeah. Do you feel that you did a right decision to be here, and you feel safe here to remain here rather than going back to Pakistan? Safety, yeah. But there's every good things and bad things. about Almost, it. this is our country, and you want to go there. Everyone loves. That's our native country. Yeah. But for the sake of safety For and safety your of life, my daughter, yeah, I would say. you say that this is okay in this country? Yeah. Okay. Thank you very much indeed. Okay. नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ ओबन में हूँ। ये एक सबर्ब है सिडनी का, जहाँ काफ़ी पाकिस्तानी और साउथ एशियन बैकग्राउंड के लोग यहाँ आते हैं। ये हब है एक तरह से, यहाँ शॉपिंग एरिया है, और यहाँ मशहूर रेस्टोरेंट बिरयानी के पास हम खड़े हैं। यहाँ काफ़ी पाकिस्तानी शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, और मेरे साथ इस वक्त एक पाकिस्तानी मौजूद हैं जो अभी मैंने देखा इनको ये रेस्टोरेंट से आए हैं। ज़ुहैब इनका नाम है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सुहेब इनका नाम है। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि इनकी क्या फीलिंग्स है पाकिस्तान के बारे में। सुहेब साहब, अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से आप यहाँ? 13 साल। 13 साल, लॉन्ग टाइम। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं पाकिस्तान में जो हो रहा है पर्टिकुलरली पिछले 1-1.5 साल से, और आजकल जो चीज़ चल रही है? तो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? डू यू फील पेन, और क्या होना चाहिए? अफसोस है, बहुत अफसोस है, जो आपके दिल में। ज़ाहिर अफसोस है। पाकिस्तानी हैं हम, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे लोग हमसे क्वेश्चंस करते हैं, सवालात करते हैं, काम पे भी, कम्युनिटी जो गैदरिंग्स होती हैं उनमें भी। ज़ाहिर है हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है। हम चाहते हैं पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पाकिस्तान वही प्यारा सा पाकिस्तान हो जाए जो पहले हुआ करता था। तो ज़ाहिर है अफसोस तो है, बहुत ज़्यादा अफसोस है। आप क्या समझते हैं कि ये हालात सही होंगे? मेरे ख्याल से जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, उनको कोशिश करनी होगी। लेकिन ये तो मकसद का हल नहीं है। डेफिनेटली चीज़ों को इम्प्रूव तो होना है। अब जो हालात इस तरह भी चल रहे हैं, मैं तो समझता हूँ इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उम्मीद रखनी चाहिए। हमेशा चीज़ें ख़राब तो नहीं रह सकती। चीज़ों को हमेशा इंशाल्लाह ताला ठीक होना है, और अल्लाह से हम दुआ गो हैं पाकिस्तान के लिए। भले यहाँ हैं, लेकिन हमारा दिल और दिमाग जो है वो पाकिस्तान में ही है। बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं हम पाकिस्तान से, और हर नमाज में हम अपनी हर दुआ में हम पाकिस्तान को याद रखें। कौन सा ऐसा आप समझते हैं कि ताकत है, या ग्रुप है, या डिपार्टमेंट है, जो भी समझ लें आप, एंटिटीज हैं, जो इन हालात को सही कर सकते हैं अगर चाहें तो? आई थिंक जो भी बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, आई थिंक सबको ही पता है कि कौन है वो। उनका एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। थोड़ा सा
ईगो को किनारे रख के अपने आप को अपनी ज़ात से बाहर निकल के बड़ी तस्वीर, बड़ी पिक्चर के बारे में हमें सोचना चाहिए। आई थिंक हमें ये सोचना है एट द एंड ऑफ द डे कि हमारे मुल्क का फ़ायदा किस चीज़ में, और तमाम चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस करके किनारे रख के अपने रेफरेंसेस को, सब लोगों को, बड़े बड़े जो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या हमारे PDM के जो कायदीन हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी है, हम सबको मिल के बैठ के एक टेबल पे इस चीज़ का मकसद का हल निकालना होगा। मतलब घूम फिर के जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तानी अवाम का हो रहा है, और पाकिस्तान देखिए ना कितना पीछे चला गया है हमारा। आप हमारे नेबर कंट्रीज को देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और पूरी उम्मीद है कि ये हालात जो है मैं बदल से हो जाएगी। मैं अल्लाह की ज़ात से मुझे बहुत उम्मीद है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल व्यवस्था शजर से उम्मीद है बाहर। मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात से कि हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह दोबारा उसी रास्ते पे चल निकलेगा, चल पड़ेगा जहाँ पे हम उसे हमेशा देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सैयद साहब, थैंक यू, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं इस वक्त यहाँ स्टूडेंट बिरयानी के साथ बाहर खड़ा हूँ। ओबन का इलाका है, जैसे मैंने आपको भी पहले बताया, और यहाँ पर खुशकिस्मती से हमें जावेद साहब मिल गए, और जावेद साहब यहाँ के जो स्टूडेंट बिरयानी की जो ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंचाइज है पूरी है, आपको पता है जावेद स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट बिरयानी जो है उसके नाम से तो पूरे पाकिस्तान में सभी वाकिफ़ हैं। तो और इनका यहाँ माशाल्लाह बहुत एक तरह से सर्विस दे रहे हैं यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं और पाकिस्तानीज़ हैं और दूसरे साउथ एशियन हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इनसे कि ये कितने वरी हैं पाकिस्तान के बारे में, और क्या सोचते हैं ये, और क्या होना चाहिए इस तरह से। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। जावेद साहब, पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं कैसे हैं, और माशाल्लाह आपका तो यहाँ बिजनेस भी है और आप खिदमत भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी है। तो आप ओवरऑल एक लंबा अरसा पाकिस्तान में आप लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कितने साल हो गए आपको? ये तकरीबन ये 8 साल हो गए। 8 साल हो गए माशाल्लाह, आपसे 8 साल से यहाँ हैं। अब इस वक्त क्या आपकी फीलिंग्स है पाकिस्तान के बारे में, जो कुछ हो रहा है हम देख रहे हैं? हाँ, क्या आपने सवाल कर लिया, बस दिल खून के आंसू रो रहा है जी। वहाँ के हालात देख के, न्यूज़ देख के, और जो वहाँ पे राब्ता होता है हमारे रिलेटिव जो भी रहते हैं वहाँ पे, जो न्यूज़ में जो चर्चे हैं पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की जगरसाई हो रही है, उसको देख के दिल खून के आंसू रो रहा है कि बस हमारे सियासतदान जितने भी हैं वो किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, सब एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में लगे हुए हैं। भी पाकिस्तानी कोई पाकिस्तान के लिए नहीं सोच रहा कि भाई पाकिस्तान को किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया, किस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। एक वो पाकिस्तान जिसकी PIA की इंटरनेशनल एयरलाइन ने दुनिया की एयरलाइनें तैयार की, वो पाकिस्तान जिसने जर्मन जैसे को कर्जा दिया, वो पाकिस्तान के जिसने खेलों की दुनिया में और सब जगह पे अपना नाम रोशन किया। PTV को देख लीजिए, बाकी चीजें देख लीजिए, गेम्स देख लीजिए, एशियाई गेम देख लीजिए, हम कहाँ थे और कहाँ खड़े हैं। और उसके अलावा अपनी सियासत को देख लीजिए, अपनी नई नस्ल को देख लीजिए। बच्चे जो है डिग्रियां लेके मुलाजमतें कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिग्रियां लिए हुए मुलाजमतें कर रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, छापे लगा रहे हैं। तो ये सब जो है सारा कुछ ये सियासतदानों ने एक दूसरे की टांग खींच के ना जो है अपने नंबर बनाने के लिए उन्होंने सब बर्बाद कर दिया पूरे मुल्क। तो आप आगे क्या देख रहे हैं, फ्यूचर किस तरफ जा रहा है मुल्क को? तो जाना है ऊपर की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सबकी दुआएं हैं, हमारा दिल उनके पाकिस्तान के साथ धड़कता है। हम सारा उन्हीं के लिए, जितने पाकिस्तानी सब दुआ करते हैं, हर वक्त दुआ गो हैं उनके वहाँ के लिए कि हमारे मुल्क को अल्लाह पाक जो है इस बुरहान से निकाले, और वहाँ के जितने भी सियासतदान हैं उनके लिए भी दुआ गो हैं कि भाई अल्लाह पाक उनको सबको नेक हिदायत दे, आपस में मिल बैठे, सर जोड़ के बैठे, मुल्क के लिए, कौम के लिए सोचे, अपनी पार्टियों के लिए नहीं सोचे, मुल्क के लिए सोचे कि भाई हमने इस मुल्क को कैसे ऊपर लेके जाना है। सियासतदानों के अलावा कोई अंदरून मुल्क या बैरून मुल्क और भी कोई ऐसी ताकतें हैं जो इसका जिम्मेदार है? भाई इसके जिम्मेदार तो मैं सबसे पहले तो पाकिस्तान के जितने हमारे इस्लामी तंजीमें, इस्लामी जमातें हैं, मैं उनको कहूँगा कि उन इस्लामी जमातें जितनी भी हैं उनको सियासत में कूद के एक दूसरे के साथ आगे, जबकि उनको चाहिए कि वो इस्लाम के नाम पर इस्लाम को यानी मॉडिफाई करें, उनको लोगों को शऊर दें, इस्लाम का शऊर दें लोगों को। जब मुझे इस्लाम के बारे में अच्छे बुरे की तमीज़ होगी, इस्लाम से मेरी आगाही होगी, मुझे पता होगा कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये गलत है, ये सही है, तो इसमें उनका बड़ा किरदार है, उलमा का हमारे बड़ा किरदार है। और किसी हद तक बहुत सारे उलमा कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारे उलमा जो सियासत में आ गए वो अपनी
सियासत चमका रहे। बहुत शुक्रिया आपका। और जैसे आप कह रहे हैं हम सब दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल बेशक दुआ को हर वक्त दुआ को। कोई ऐसी बात जो आप पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं या पाकिस्तान की पार्टियां हैं उनके लीडरान को आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं आपका एक स्टेक है पाकिस्तान में? मैं पाकिस्तान के तमाम लीडरान को, बिलमशहूर जो है हमारे आर्मी चीफ हुए या सदर पाकिस्तान या जितने भी, उनको ये कह रहा हूँ कि खुदारा एक मुत्तहिद होके बैठ जाएं, एक मुत्तहिद होके बैठें, सब लोग एक सोच बनाएं और पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान को ऊपर ले जाने के लिए सोचें। पाकिस्तान जिंदाबाद। और कुर्बानी भी देना पड़े तो दे दें, अभी कोई बात नहीं है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ एक और पाकिस्तानी हैं, सोहेल खलील साहब। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या फील करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है। सोहेल साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपको, आपका टाइम देने का। यहाँ कितने अर्से से हैं आप सिडनी में? सिडनी में तो मैं पिछले कुछ 1-8 साल से हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में 7-7.5 से है। तो फिर आप ज़रा ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह जानते होंगे। और पाकिस्तान आप जाते रहते हैं पाकिस्तान? जी जाते रहते हैं। तो अभी आपने जो ये पिछले हालात बने बिलखुसूस 1-1.5 साल में, इसको आप किस तरह देखते हैं और क्या ये ठीक होंगे, और ओवरऑल आपकी क्या फीलिंग है पाकिस्तान के बारे में? देखिए, इस वक्त पुरुम्मीद रहना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारे पास उसके अलावा और कोई चारा नहीं। जी हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। जो इस वक्त पाकिस्तान जिस हालात से गुजर रहा है, हम वहीं बड़े हुए, जवान हुए, फिर वहाँ से निकले, अनप्रेसिडेंटेड है। कम से कम मेरा ख्याल है कि जो जो हमारे इदारे जी, उनकी जो समझ है पाकिस्तान के बारे में, मुझे ऐसा लगता है नाचीज राय में कि वो पुराने वक्तों में, ये वक्त जरा बदल गया है। लोगों के पास एक्सेस नॉलेज का, इंडिपेंडेंट नॉलेज का ज्यादा है। पहले हम सिर्फ पीटीवी का खबरनामा सुनते थे, आज हम यूट्यूब पे और 70 चैनल हैं जिससे आती है न्यूज़। चैनल तो अभी भी कंट्रोल्ड हैं, लेकिन ये कि कम से कम हम देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। दुनिया की खबरें हमारे सामने होती हैं, बाहर ये होता है। तो अगर हम किसी भी हैसियत से मवाजना करें तो रूल ऑफ लॉ के पर्सपेक्टिव से, जब हम आइन की बात करते हैं, जब हम डेमोक्रेसी की और जमहूरियत की बात करते हैं, तो इदारों का जो एक अपनी तरीका होता है, जो उनकी अपनी जो शाहराह होती है, हर इदारे की अपनी, वो उसमें जब इंटरमिंगल होता है जी। हम देख रहे हैं कि पार्लियामान जो है वो 1-1.5 साल से, वो जैसी भी पार्लियामान जी, वो एक अलग सिमत में जा रही है जी। जो हमारी अदलिया है वो अलग सिमत में जा रही है। और वही बात है कि हम जब देखते हैं कि हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं, ये दूसरे हैं, जब उनकी हम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं सियासत में, तो वो भी हमें कहीं और बहुत कम नजर आती है। कुछ ऐसे मुल्कों में जहाँ पे हमेशा से मिलिट्री स्ट्रांग रही है, जैसे हमारे मुल्क में भी रही है, लेकिन अब तो हम ये कहते हैं ना, हम जमहूरियत, दुनिया चेंज हो रही है, और हम दुनिया चेंज हो रही है और हम जमहूरियत पे हैं। कम से कम 2008 से तो हम जमहूरियत पे हैं दोबारा। तो बस उम्मीद यही है कि जो टॉप ब्रास है हमारी आर्म फोर्सेज की और जो हमारे इस वक्त, देखिए कुछ भी कहें, चाहे लोगों को पसंद हो ना पसंद हो, इस वक्त पॉपुलैरिटी या पॉपुलिस्ट ओपिनियन जो है ना इमरान खान की, अब उसको एक्नॉलेज करना जो है ना, ये बड़ा जरूरी है कि आप उससे डिसएग्री करें, लेकिन दिस इज डेमोक्रेसी। आप डिसएग्री करें, इंतखाबात में जाएं और जीते इंतखाबात। हमारे पास एक बड़ा जख्म भी है और तजर्बा भी है कि हमने पहले नहीं किया तो हमने मुल्क आधा खो दिया। हम तो उससे सीख ही नहीं सके क्योंकि हमें पता ही नहीं था। फिर वही वाली बात, कितनी हमारी नौजवान नस्ल है या लोग जिनको पता है कि एक्चुअली उससे पहले क्या हो रहा था, हमारे बंगाली भाइयों की क्या मुश्किलात थी, क्या वहाँ पे सूरत हाल थी, हमें तो नहीं पता था। आज तक हमारी लोगों को नहीं पता, जो 50-50 साल की, ये हुआ क्या था। हम तो हम उठा बैठे। तो हमें वही अपनी गलतियों से सीखने, और जब तक आप गलती को एक्नॉलेज नहीं करेंगे उससे सीख नहीं सकते। आप समझते हैं कि जो इस वक्त मुल्क जिनके हाथ में जो भी ताकतें हैं वो ये बात का रियलाइज करेंगी और हालात ठीक होंगे? देखिए, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ और बात वो ये कि हम आम पाकिस्तानी यहाँ पे बाहर बैठे हैं, वहाँ अंदर कॉन्फ्रेंस रूम्स में और उन मीटिंग्स में और डिस्कशंस में क्या होता है मुझे नहीं पता, तो उम्मीद ही कर सकते। जी, इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात में आप सिक्योर फील करते हैं अगर पाकिस्तान जाना पड़ जाए आपको? आई थिंक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो पहले भी एक जो हमारा, जैसे मैं कराची से, तो कराची का एक अलग मामला रहा है सिक्योरिटी के, लेकिन हाँ मेरा ख्याल है उस सेंस में तो मैं सिक्योर फील करता हूँ। अच्छा। लेकिन ये कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं पीटीआई का कारकुन होता या मैं पीटीआई के अभी उस पे बैठ के प्लेटफॉर्म, तो फिर मैं शायद सिक्योर फील ना करता, क्योंकि मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है पर से। मैं तो ऐसे देखता हूँ या ऐसे देखता हूँ,
जो ओपिनियन है एज अ पाकिस्तानी देखता हूँ कि जो राय मुझे सही लगती है मैं उसकी हिमायत करता हूँ, जो राय मुझे सही नहीं लगती मैं उसकी इख्तिलाफ होना भी ऐसी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ फ़हीम साहब हैं। फ़हीम साहब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 35 साल से हैं, पिछले 35 साल से। तो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छी तरह यहाँ ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, यहाँ के सिस्टम जानते हैं और पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से भी कनेक्टेड होंगे लाजमी। तो सोहेल साहब आप आज के पाकिस्तान को और बिलखुसूस पिछले 1-1.5 साल से जो पाकिस्तान के जिस नहज पे पहुंच गया है, आपका क्या फीलिंग है पाकिस्तान के बारे में, क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? देखिए जी, पाकिस्तान से आए हुए तो 35 साल हो गए यहाँ पे, और जब हम पाकिस्तान जाते हैं तो ज़ाहिर है दिल तो वहीं पे हमारा जी, हम चाहे यहाँ पे आके रह रहे हैं तो, लेकिन बैक होम हम जाते रहते हैं जी। लेकिन आप 1.5 साल की बात कर रहे हैं, मेरा तो ख्याल है लास्ट 30 ईयर से पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं जी। मैं कुछ अर्सा पहले की बात कर रहा हूँ, कोई 5-7 साल पहले की बात है। मैंने एक बच्चे को पाकिस्तान में पूछा कि 365 नंबर का कोई बात हो रही थी, तो 365 मैंने कहा। वो कहता 365 कितने होते हैं? उनको यही नहीं पता। आपकी एजुकेशन इतनी ख़राब हो चुकी है वहाँ पे कि बच्चे 365 में हमें पता है, 365 नहीं हमें पता नंबर का। तो जब तक वहाँ पे तालीम नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान कहीं भी पहुँचेगा। अभी देखें, अभी मैं आज ही सुन रहा था न्यूज़ में कि नरेंद्र मोदी आ रहा है नेक्स्ट यहाँ पे, तो उन्होंने पूरा स्टेडियम हायर कर रहे हैं, ले रहे हैं उसके वेलकम के लिए। तो हमारा तो मेरा ख्याल लास्ट प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो भी था, मेरा ख्याल मुशर्रफ साहब आए थे, एंड दैट वाज द ओनली वन आई रिमेंबर जी। तो बाकी हालात देखें, हालात एक ऐसी बात होती है, स्पोर्टिंग की बात हो रहा है, PTI या नून लीग या पीपल पार्टी। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पाकिस्तान में। जैसे आप देख लें, आपके मेरे पाकिस्तान में जानने वाले थे, अभी मैं रिसेंटली विज़िट किया, उन्होंने मुझे बताया कि कोई भी इलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के मुताबिक होता है, यानी कि वो जिसे चाहते हैं वही लाते हैं। तो ये ख़त्म होना चाहिए पाकिस्तान में। शुरू से ही पता नहीं 70 वाला तो मुझे नहीं याद, क्योंकि बस टू यंग, लेकिन उसके बाद का तो यही है, यही देखने में आ रहा है। अभी पिछले 2018 में एग्जैक्टली उन्होंने मुझे किसी ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने 25 सीटें इमरान खान की ख़त्म करवाई थी ताकि ये फुल पावर में ना आ सके। तो इमरान खान एक अच्छा लीडर है, वैसे एक हमारा हीरो भी था और एक अच्छा इंसान है, एटलीस्ट उस पर कोई दाग नहीं है, वो एक अच्छा इंसान है। बाकी तो अब क्या देख रहे हैं आप, कुछ हालात सुधरेंगे ये पाकिस्तान में? देखिए जी, मेरा जो जहाँ तक ख्याल है, एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को लाना ही पड़ना है। अच्छा। क्योंकि दे कैन सी कि उसके पीछे अवाम है, अवाम है उसके पीछे, और अनलेस जैसे वो कर रहे हैं हो सकता ना भी लाएं, क्योंकि जैसे वो उसको किसी ना किसी तरीके से अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 6 माह। अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए नहीं अच्छा नहीं होगा, सीधी बात है। ये मुल्क का तो आगे बेड़ा गर्क हो चुका है और मज़ीद मेरा ख्याल होगा अगर कोई अच्छा लीडर ना आया तो आप ट्राई कर सकें। पीपल पार्टी को पिछले 30 साल से, नून लीग को ट्राई कर चुके हैं, इमरान खान को आपने पिछले 3 साल दिए हैं जी, तो मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर थे, इसीलिए लोग उसके साथ हैं, अवाम उसके साथ है। अब ये अवाम पे डिपेंड करता है कि वो इमरान खान के साथ रहें जी, और कोशिश करें कि उसको लेके आएँ। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी और भी लोगों की थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। मेरे साथ इस वक्त शाहिद जावेद साहब हैं, पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, काफ़ी एक्टिव हैं कम्युनिटी में, ऑलराउंडर टाइप हैं, एक फ़नकार भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं। लेकिन उसके मैं जिस नज़र से देखता हूँ एज ए मीडिया पर्सन, ये ब्लॉगर भी हैं, लिखते भी हैं, पाकिस्तान से इनको प्यार है और हम सबको ही प्यार है, लेकिन ये बहुत इस मामले में सेंसिटिव है पाकिस्तान के मामले में। तो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या सोच है, पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और किस तरह पाकिस्तान ठीक होगा। तो शाहिद साहब, आप किस नज़र से पाकिस्तान को
देख रहे हैं कि जो हालात हो रहे हैं ये ठीक होंगे या और ख़राब होंगे, क्या करने की ज़रूरत है? हम आपकी फीलिंग क्या है आप पाकिस्तान के बारे में? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया मौका देने के लिए। ज़ाहिर है हर पाकिस्तानी यहाँ पे आज उदास है, परेशान है। सिडनी में आज फनकार भी आए हुए पाकिस्तान से हंसाने वाले। जी जी, आप हैरान होंगे मेहमान ही क्या जी, और मैं ही नहीं, बहुत सारे और दोस्त इसीलिए नहीं जा रहे जो पंजाबी समझते भी हैं, पंजाबी मजाक भी समझते हैं। पंजाबी लोग हंसते हंसाने वाले होते हैं, लेकिन वो इतने दुखी हैं कि वो कहते हैं यार हमारे वतन में ये हालात है, कैसे मुनासिब है कि हम उधर जाके क्या क्या लगाए, मुनासिब नहीं है। और भी मौका होता है। पाकिस्तान की आपने बड़ी खूबसूरत बात की, तो हालात वो उस नहज पे आ गए जहाँ नहीं आने चाहिए थे। मैं हमेशा कहता हूँ अवाम और फौज एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं मिलके, और ये एक मुल्क के इस्तेहकाम और उसकी मजबूती का सबूत होता है कि पब्लिक एंड आर्म फोर्सेस दे आर ऑन वन पेज। जिस मुल्क में ड्रिफ्ट आ जाए ना ये अवाम और फौज के दरमियान, उसका इस्तेहकाम खतरे से दुचार हो जाता है। बखुदा हम यहाँ बैठे हैं कहने को हम इस मुल्क की भी सिटीजन है, पासपोर्ट होल्डर है, और अल्लाह का शुक्र है यहाँ कोई भी काम कर ले तो आप एक इज्जतदार लिविंग गुजारी लेते हैं। लेकिन हम क्या करें, हमारे घर वाले वहाँ हैं, हम पैदा वहाँ हुए, दर्द है। तो इस वक्त मैं आज बड़ा सोचता रहा हूँ इस मसले को लेकर, क्योंकि फौज का गुस्सा भी नहीं जा रहा, क्रैकडाउन भी हो रहा है, अवाम का भी फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ गया है। डॉलर की प्राइस अभी मेरी वाली साहब से बात हुई तो बता रहे ऑस्ट्रेलियन डॉलर 200 को भी क्रॉस कर गया। ये बहुत ऑस्ट्रेलियन बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो गई है। तो मैं ये तजवीज़ दे सकता हूँ ताकि कोई भी फरीक जो है अपने आप को डाउन ना समझे, खुदारा मुल्क को एक समझिए, मुल्क की खातिर इकट्ठे बैठ जाइए। आप बैठ जाए, फौज से मैं दरख्वास्त करता हूँ जनरल से, आप बैठ जाए सर। हम नहीं चाहते अवाम उस फौज से नफरत करे जिसने इस मुल्क के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं, हमें ये भूलना नहीं होगा। चाहे ऊपर वालों को छोड़ें, लेकिन नीचे तो फौज ही कुर्बानियाँ देती आई है। तो आप फौज को चाहिए लीडरशिप के साथ बैठे, इमरान खान साहब के साथ भी बैठ जाए और रूल्स ऑफ गेम्स तय करें कि आगे मिलकर मुल्क को उठाएं कैसे, क्योंकि मुल्क सबका है। और मैं कतई नहीं कहूँगा अल्लाह रहम करे, फौज भी अल्लाह रहम करे रहते, मैं कहना ही नहीं चाहता फौज मुल्क के खिलाफ है। हमारे इख्तलाफत आपस के हैं, लेकिन हम सब एक घर में रहते हैं ना, तो मिल के बैठ जाए, अब रूल ऑफ गेम तय करें। अभी लोगों को छोड़ दे, रिहा करें गुडविल में, सिर्फ इमरान खान साहब और दूसरे लोग भी लोगों को तनकीद करें, क्या कहते हैं, तकलीद करें कि सबर का मुजाहरा करें। हम मिलके इस मुल्क को ठीक करते हैं। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फिर अगर इलेक्शन भी हुए, खुदा खासा अगर पीटीआई हारती है तो लोग कहेंगे ये रिगेड है, इसमें बेईमानी हुई है ना। तो कोई भी चीज आगे जो होगी वो अच्छी नहीं होगी जब तक ये फरीक बाहर बैठते नहीं, अपना अपना किरदार तय नहीं कर लेते और फिर अच्छे तरीके से आगे चले। फौज का एहतराम है, इदारों का एहतराम है, लेकिन आप भी अपनी सपोर्ट सबको मिलके थोड़ा सा ये काफी आज मैंने स्टैंड्स मुख्तलिफ दिया है। जी मेरे दिल के जज्बात और थे, लेकिन ये वो है दानिशमंदाना सोच हो सकती है। जी बिल्कुल पॉजिटिव। मैं आपके पास आया हूँ, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। My name is Khurshid Chaudhary and I live in Sydney, Australia, and I'm a pharmacist by profession. I'm really concerned, deeply concerned over the gross human rights violation situation in Pakistan. The people are being abducted, the women are being dragged by the law enforcement agencies on the roads and streets of Pakistan, and there is so much crackdown on a single party workers and affiliated people. I urge all the international community to immediately give attention to this and exert their pressure and influence to the current Pakistani regime, which is by all means is illegitimate, and in fact two provinces is absolutely illegitimate government by constitution of Pakistan, but there is no constitution being abided by, and there is no rule of law in this country anymore. So all the international community, human rights watchdogs and UNO, you must act now to stop the violence, to stop the human rights violations in Pakistan. Thank you.